हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे एग्जैक्टली एक्सेप्शन होता क्या है और किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक एम्प्टी फाइल की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बनाकर रखी है hello.cpp हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, वॉट एवर, वहां पर एक वर्ड आपको देखने को मिलता था एरर। ठीक है, अब एरर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर एरर कई टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एरर होती है जो कि अकर होती है बाय यूजर या फिर बाय प्रोग्रामर। ठीक है, ये किस तरह की एरर होगी? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर सी आउट लिखते हो, ठीक है, इस तरह का कुछ लाइन, फॉर एग्जांपल हाई, और बाद में यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको करना था सेमीकोलन, लेकिन आपने बाय मिस्टेक कर दिया कोलन। ठीक है, इस तरह से, तो ये वन टाइप ऑफ एरर हो गई। किसके थ्रू? हमारे थ्रू, यूजर के थ्रू या फिर प्रोग्रामर के थ्रू। तो इसको बोलते हैं वन टाइप ऑफ एरर। या फिर आपको कोई सिंटेक्स वाली भी एरर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप इस तरह से भी लिख देते हो, ठीक है, टी को आप मिस कर गए, तो ये भी वन टाइप ऑफ सिंटेक्स एरर ही आ गई। ठीक है, चलिए मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एरर देखने को मिली, राइट। नीचे यहाँ पर COU was not declared in this scope, तो ये जनरल हमारी एरर होगी। इसको हम बोलते थे एरर, जो कि बनी हुई होती है हमारे थ्रू। ठीक है, हमारे कुछ स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक होती है या फिर सिंटेक्स के अंदर मिस्टेक होती है, उसको बोला जाता है एरर। अब दूसरा वर्ड आता है आपका एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या है? विच इज नॉट अकर बाय यूजर, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली यूजर के थ्रू अकर नहीं है, नॉट डायरेक्टली अकर्ड बाय यूजर। ठीक है, इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे या फिर एनालिसिस करोगे स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको किसी भी तरह की एरर देखने को नहीं मिलेगी। सिंटेक्स एरर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी के स्पेलिंग के अंदर भी मिस्टेक नहीं किया होगा आपने। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 100% कंप्लीट राइट प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मुझे किसी भी टाइप की एरर देखने को नहीं मिलेगी, मेरा प्रोग्राम भी रन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो कंसोल आता है ना ब्लैक कलर का आउटपुट, चलिए मैंने फिलहाल किया कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पर आप देखिए आपकी ये विंडो आ गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसोल विंडो। ठीक है, यहाँ पर ये कंसोल विंडो ओपन भी होगी, लेकिन कई बार आप जो आउटपुट चाहते थे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होगा, हमने तो परफेक्टली कोड लिखा है। हाँ, आपने कोड कई बार परफेक्टली लिखा हुआ होगा, स्पेलिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी, लेकिन आपका जो कंपाइलर है वो उस कोड को हैंडल नहीं कर सकेगा किसी रीजन की वजह से, तो उस टाइप की जो एरर आती है ना, उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? एक्सेप्शन। इसको रन टाइम एरर भी बोल सकते हो। ये जो हमने सिंपल एरर देखी ना, उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी आप नोट डाउन कर रखो, एरर यानी कि कंपाइल टाइम एरर, एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एरर, यानी कि आपका कोड सक्सेसफुल रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपने आउटपुट इमेजिन किया था कि मेरा आउटपुट तो यही आना चाहिए, वो किसी रीजन की वजह से नहीं आएगा, कुछ और आउटपुट आएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होगा, आपका कोड कंप्लीट राइट होगा, आपने रन किया फाइल को, हाँ, आपका आउटपुट किसी वजह से नहीं आया, बल्कि आपकी पूरी कंसोल की विंडो क्रैश हो गई। ठीक है, आपकी पूरी कंसोल की विंडो क्या हो गई? क्रैश हो गई। ठीक है, तो ये जरा भी कई तरह होगा, तो उस तरह के सिनारियो को बोला जाता है रन टाइम एरर यानी कि एक्सेप्शन। ठीक है, किसी ना किसी वजह से आपका कंपाइलर उस टाइप की एरर को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा एक्सेप्शन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक्सेप्शन का रियल टाइम बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो वो है सिंपल, किसी एक नंबर को आप डिवाइड करो 0 से। ठीक है, और बताओ आपकी इसका आउटपुट क्या आएगा? कोई भी एक नंबर ले लो, वॉट एवर, उसको आप डिवाइड करो 0 से, और उसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, मैथमेटिक के रूल के मुताबिक अगर हमारे छेद के अंदर, ठीक है, 0 है, तो हमारा आउटपुट इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करने की ट्राई करोगे 0 से, तो फिर आपका आउटपुट आएगा इन्फिनिटी। लेकिन कभी भी आपने ऐसी करने की ट्राई की प्रोग्राम के अंदर? क्या कभी भी आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की ट्राई की? नहीं। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे कि देखते हैं कि जब भी हम छेद के अंदर 0 लगाते हैं, यानी कि कोई भी नंबर को 0 से जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? क्या हमारा प्रोग्राम हैंडल कर सकेगा या फिर आउटपुट के अंदर इन्फिनिटी दिखाएगा?
ठीक है, वो हमें चेकआउट करना है। हाँ, अगर आपके पास फिलहाल कोई पीसी है, कोई डिवाइस है या फिर कोई स्मार्टफोन है, ठीक है, उसके अंदर आप कैलकुलेटर ओपन करो अभी के अभी और वहां पर देखो, सेम यही चीज करने की ट्राई करो, 5/0 और देखो कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, कईयों के फोन के डिवाइस के अंदर क्या मिलता है उसको, एरर या फिर 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा कुछ भी मैसेज आएगा। ठीक है, तो वैसा मैसेज आपको दिखाएगा, ना कि कोई एरर दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने विंडोज के अंदर मेरा कैल्सी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर। चलिए, और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, मैंने कैल्सी ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5 और मैंने डिवाइड किया 0 से और इक्वल टू, तो देखिए मुझे एक मैसेज देखने को मिल गया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मैथमेटिक्स का यही तो रूल है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। थियोरेटिकली हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, इन्फिनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक परफेक्ट मैसेज रिप्रेजेंट करना होगा अपने यूजर को कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये विंडोज वाले ने अपने कैल्सी के अंदर क्या मैसेज प्रिंट करवाया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, अब आपको चेक करना है अपने फोन के अंदर, अपने स्मार्टफोन के अंदर क्या आता है कैलकुलेटर के अंदर, तो मे भी आपको अलग अलग टाइप के मैसेज देखने को मिलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर मैसेज तो आ रहा है एटलीस्ट, राइट? वहां पर आपको एरर तो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए अब यही वाला सीन हम यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली करते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है A एंड B, ठीक है, और उसका आंसर मैं सेव कराना चाहता हूँ C के अंदर। चलिए, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू ले लिया 0। अब C के अंदर हम क्या कराना चाहते हैं, दोनों का डिवीजन। ठीक है, A डिवाइड बाई B, यानी कि 5 और 0। ठीक है, दो नंबर है, हमने 5 को डिवाइड किया 0 से। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। चलिए, C आउट करेंगे हम C को एंड लास्ट में एंड L। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। चलिए, सेव करा लिया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपके जो विंडो है वो थोड़ी सी हैंग हो गई, आपको ब्लैंक मिला। ठीक है, आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आया, देखिए। ठीक है, आप देख सकते हो प्रोसेस एक्सीडेड आफ्टर 4.677 सेकेंड्स। ठीक है, और देखिए रिटर्न वैल्यू कितनी आई आपको, कोई रैंडमली गार्बेज वैल्यू आई। अदरवाइज यहाँ पर आपको रिटर्न वैल्यू कितनी मिलती थी, 1 मिलती थी, राइट? तो रिटर्न वैल्यू 1 मतलब कि आपका प्रोग्राम सक्सेस, रिटर्न वैल्यू 0 फिर भी सक्सेस। लेकिन ये कोई रैंडमली जनरेटेड नंबर आता है अगर आपके पास, यानी कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल रन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है एक्सेप्शन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन टाइप एक्सेप्शन। ठीक है, हमारे कोडिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, देखिए सिंटेक्स की भी कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमारा कंपाइलर किसी वजह से हमारे प्रोग्राम को रन नहीं कर पाया। ठीक है, हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस एक रीजन की वजह से कोई भी नंबर को हम कभी भी 0 के जरिए डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, तो इस वाली लाइन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है। ठीक है, हाँ, हमने अभी अभी ये वाला सिनारियो किया अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो वहां पर आपको आउटपुट के अंदर क्या मिला था, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, राइट? अगर आप अपने फोन के अंदर टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर भी आपको मिला होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0 या फिर एरर, ऐसा अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुताबिक वो वहां पर डिफाइन किया गया है। एक परफेक्ट मैसेज, वहां पर आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा, कोई भी एक एम्प्टी मैसेज भी नहीं दिखाई देगा, एक परफेक्ट रिप्रेजेंट करता हुआ मैसेज आपको वहां पर दिखाई देगा होगा। ठीक है, तो ऐसा हमें सेम यहाँ पर प्रोग्रामेटिक करना है। मुझे फिलहाल तो प्रोग्राम रन करने से कोई भी आउटपुट नहीं मिला, मुझे तो ब्लैंक मिला, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी उन लोगों की तरह सेम परफेक्ट मैसेज बनाना है और अपने यूजर को रिप्रेजेंट करना है कि ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम किस तरह से करेंगे, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो कंसेप्ट लिखूंगा जो कि एक्चुअल में हमारा चैप्टर का नाम है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि इस टाइप की अगर इन फ्यूचर एक्सेप्शन अकर होती है, ठीक है, जनरेट होती है, तो फिर आप उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकोगे। ठीक है, तो देखिए अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको दो ब्लॉक का यूज करना आता है। सबसे पहला ब्लॉक होता है आपका ट्राई ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक होता है आपका कैच ब्लॉक। ठीक है, कैसा हम इफ और एल्स लिखते थे, ठीक उसी तरह आपके पास है ट्राई और कैच ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए सिनारियो क्या है, आपको एक नया ब्लॉक बनाना है ट्राई ब्लॉक, उसके अंदर आपको उस टाइप का कोडिंग करना है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए। अब हमारे केस में 26 नंबर की लाइन थी, ठीक है,
इसको एग्जीक्यूट करने से हमें क्या मिलता था, हमारा एक्सेप्शन मिलता था, राइट। तो इस वाली लाइन को आपको लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, यानी कि इस लाइन को मैं कर लूंगा कट और यहाँ पर एक बना लूंगा ट्राई ब्लॉक, सिंपल इस तरह से, जैसे कि सेम हम इफ बनाते थे ना उसी तरह, और ट्राई के अंदर मैं इस लाइन को पेस्ट कर दूंगा। देखिए, यानी कि हमने अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हें इस वाली लाइन को सोल्व करने की ट्राई करनी है। हमें नहीं मालूम कि ये लाइन सोल्व हो जाएगी या फिर एक्सेप्शन आएगा, हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया तुम्हें सिर्फ इसको सोल्व करने की ट्राई करनी है, ठीक है। तो यह सिंपल ट्राई ब्लॉक का फंडा। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको सिर्फ वही लाइंस लिखनी है जो कि मे बी आप एश्योर नहीं हो कि वो लाइंस एक्सेप्शन अकर कर सकेगी या सक्सेसफुल रन हो जाएगी, ठीक है। वही वाली लाइंस आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखनी है, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ आपको ये वाली लाइन भी उसके अंदर ही लिख देनी है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन सोल्व हो जाएगी तो ही आप ये वाली लाइन प्रिंट कराना चाहोगे ना, ठीक है। अदरवाइज बाहर थोड़ी ना प्रिंट करोगे। सी की वैल्यू अगर मिलेगी तभी तो आप उसको प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो हमें दो लाइन को ट्राई करनी है सोल्व करने की। ओके, अब आपको कंपलसरी जब भी ट्राई लिखोगे उसके बाद में कंपलसरी आपको कैच ब्लॉक लिखना है इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका ट्राई और कैच का स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्राई के पास कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है, जबकि कैच के पास कंपलसरी पैरेंथेसिस होने चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है थोड़ी देर में आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अब सिनारियो क्या है, ट्राई का तो फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ट्राई के अंदर कौन कौन सी लाइन लिखनी है, जो कि लाइन रिस्पॉन्सिबल होगी आपके एक्सेप्शन को अकर करने के लिए, वो वाली लाइन। जबकि कैच के अंदर आपको लिखना है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। कैच के अंदर आपको लिखना है उसका सॉल्यूशन। अगर ये वाली लाइन को सोल्व करते करते कंपाइलर को एक्सेप्शन मिला तो फिर वो यूजर को क्या रिप्रेजेंट करना चाहेगा, उसका सॉल्यूशन, वो आपको कैच के अंदर लिखना है। जैसा कि हमने अभी अभी विंडोज के कैलकुलेटर के अंदर किया 5/0, तो हमें कैसा एक परफेक्ट मैसेज मिला, राइट, कि कैंट डिवाइड बाय 0। तो वो मैसेज वो हमारे लिए क्या था, एक सॉल्यूशन ही था। तो वो हमें कहाँ पर लिखना है, कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट, अपना सॉल्यूशन आप कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। इस तरह से मैंने अपना सॉल्यूशन लिख दिया, राइट। अब आप बोलोगे कि सर एक कैच के पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, हमें इस ट्राई ब्लॉक में से मूव आउट करना होगा कैच ब्लॉक के अंदर प्रोग्रामेटिकली। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका कंपाइलर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर मौजूद लाइन को सोल्व करने की ट्राई करेगा ना, और सपोज इस वाली लाइन के अंदर एक्सेप्शन आ गया तो क्या होगा, ठीक है। सपोज इस वाली लाइन के अंदर एक्सेप्शन आ गया तो फिर आपको मैन्युअली कहना होगा कि अब मुझे यहां से अपने प्रोग्राम को रीडायरेक्ट करना है कैच ब्लॉक के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वाली लाइन के अंदर एक्सेप्शन अकर हो गया तो फिर आपको किसी ना किसी तरह से अपने प्रोग्राम को ले जाना है कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पर, क्योंकि कैच ब्लॉक के अंदर ही आपने क्या लिखा है, अपना सॉल्यूशन लिखा है, राइट। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा आपको अपने प्रोग्राम को मूव करना है कैच ब्लॉक के अंदर, यानी कि इनडायरेक्टली आपको इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नया कीवर्ड चाहिए, थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड की मदद से आप किसी भी प्रोग्राम को कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ ट्राई कैच, देखिए सपोज इस वाली लाइन के अंदर मेरी एरर आई, राइट। तो मुझे अपने प्रोग्राम को कैच ब्लॉक के अंदर रीडायरेक्ट करना है और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवा देनी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इफ एल्स लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों लिया है थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये जो हमारी डिवाइडर है ना, ठीक है, हमारा डिवाइडर है बी, तो अगर बी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तभी मुझे यहाँ पर क्या कोडिंग करना है, पूरे प्रोग्राम को कैच के अंदर रीडायरेक्ट करने वाला कोडिंग यहाँ पर करना है इफ के अंदर, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर मुझे दोनों लाइन क्या करवा देना है, एग्जीक्यूट करवा देना है सक्सेसफुली, ठीक है। ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर क्या बनाया मैंने। अगर b की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारी डिवाइडर की वैल्यू ऊपर से आपने 0 पास कर दी है, राइट, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पर क्या कोडिंग करेंगे, हमें अपने प्रोग्राम को डायरेक्टली कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देना है, वो वाला कोडिंग हम यहाँ पर करेंगे। अगर b की वैल्यू 0 हुई तो, अगर हमारा डिवाइडर 0 हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तब आप कैच के अंदर नहीं जाओगे, ठीक है। कैच के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कब जाना है, जब आपका एक्सेप्शन अकर होता है तब। लेकिन अब आपको पता चल गया एक्सेप्शन आपका कब अकर होगा,
जब आपके डिवाइडर की वैल्यू 0 होगी तब, ठीक है। तब आपको यहाँ पर सिंपल थ्रो कीवर्ड का यूज करना है। थ्रो यानी कि आपको सैंड करना है, आपको फेंकना है, कोई चीज आप फेंक रहे हो, ठीक है, थ्रो आउट कर रहे हो, ऐसा हम बोलते हैं ना जनरल, बस वही उसी ऊपर से एक कीवर्ड आया थ्रो। थ्रो यानी कि फेंकना। अब क्या फेंकना चाहते हो, तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ 35 रैंडमली, तो अब आपने थ्रो किया 35, ठीक है। तो अब ये 35 आपने जैसे ही थ्रो किया ना, कोई नया बंदा उसको कैच कर लेगा, और वो कैच करने वाला बंदा ही है कैच ब्लॉक। यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो ऊपर से थ्रो किया है ना, वो आपको यहाँ पर कैच करवाना है। सपोज आपने यहाँ से ऊपर से क्या थ्रो किया, इंटीजर वैल्यू, तो आपको यहाँ पर इंटीजर के अंदर उस वैल्यू को कैच कर लेना है। मे भी आपने नोटिस किया होगा सेम टू सेम यूडीएफ का ही कंसेप्ट है, राइट, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऊपर से आपने रिटर्न करवाया तो नीचे आपने कैच करवाया। अब ये 35 वैल्यू है, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब आपका ये वाला कैच ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं सेव कराऊंगा फाइल को, कंपाइल एंड रन कराऊंगा, देन आफ्टर हम अगेन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम आ गया, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू भी क्या आ गई 0, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल चल गया। कोई भी टाइप का एक्सेप्शन फिलहाल नहीं आया, हाँ आया था लेकिन वो हैंडल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमने सेम चीज कर ली जैसा कि हमने अभी अभी देखा था हमारे विंडोज कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। अब जब भी हमारे डिवाइडर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब भी हमारे डिवाइडर की वैल्यू 0 होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ से आपने कह दिया थ्रो 35, यानी कि कोई इंटीजर वाली वैल्यू आप क्या करो, भेज दो, ठीक है। कहाँ पर भेज दो, कैच के अंदर। तो कैच के अंदर वही डेटा टाइप वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 35 जो है एन के अंदर आ गया। अब आपके कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, एन की वैल्यू आप यहाँ पर चाहो तो प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। चलिए अब ऑफिशियली आप किस तरह से करोगे, मैंने यहाँ पर ये मैसेज लिखा है, राइट। अब ये मैसेज यहाँ से कट कर लूंगा मैं, ठीक है। उस मैसेज को मैं ऊपर ही बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन, ठीक है। ये कोई मैंने मैसेज बना दिया और यहाँ पर मैंने सेव करवा दिया, ये था मेरा सॉल्यूशन, ओके। अब जब भी डिवाइडर की वैल्यू 0 होगी, मुझे थ्रो करवाना है मेरा सॉल्यूशन, ना कि कोई 35 वैल्यू, ठीक है। जब भी डिवाइडर की वैल्यू 0 होगी, मुझे क्या थ्रो करवाना है, सॉल्यूशन। तो अब मेरे पास कोई ऐसा कैच ब्लॉक होना चाहिए जो कि यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग वैल्यू कैच कर रहा हो, क्योंकि हमने यहाँ से ऊपर से क्या थ्रो करवाया, एक स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। सॉल्यूशन का डेटा टाइप क्या था, एक स्ट्रिंग था। तो ऊपर से जो हमने थ्रो करवाया है, क्या हमारा कैच ब्लॉक वही कैच कर रहा है क्या, नहीं, फिलहाल आपने यहाँ लिखा है इंटीजर, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करूंगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है, ओके, सेव। अब देखिए कंपाइल एंड रन जैसे ही कराते हो आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन आपको एक नया टाइप की एरर मिली, टर्मिनेट कोड आफ्टर थ्रोइंग इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं करवा सकते, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन थ्रो करवा रहे हो, ठीक है, आपको उसी टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पर कैच करवाना होगा, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप, कोई वेरिएबल के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्टली मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने थ्रो करवा दिया अपना सॉल्यूशन, तो आपने यहाँ से थ्रो क्या किया, एक स्ट्रिंग थ्रो की ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग ही कैच करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर एन। तो अब ये थ्रो की हुई स्ट्रिंग आपकी कहाँ पर आ गई, एन के अंदर आ गई। तो अब आप उस एन को डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। चलिए मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देखिए टर्मिनेट कोड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर कॉन्स्ट पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा जो कि हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके थे। अगर जब भी कब आप इस तरह से स्ट्रिंग यहाँ से थ्रो करवा रहे हो, तो आपको यहाँ पर पॉइंटर के अंदर सेव करवाना होगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव करवा दिया, कंपाइल एंड रन, ओके। देखिए अब भी आपका यही आ रहा है, टर्मिनेट कोड आफ्टर थ्रोइंग इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्ट, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार और ये सॉल्यूशन जो है हमारा, उसको हम थ्रो करने की ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्टली वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कर लिया कैच, अब देखते हैं हो रहा है या नहीं। चलिए सेव, अगेन कंपाइल एंड रन। तो देखिए अब आपका सक्सेसफुल आ गया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी फिलहाल अभी अभी, वो पॉसिबल नहीं था। तो आपको क्या करवाना होगा, वो स्ट्रिंग सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाना होगा,
वो डायरेक्टली वो वेरिएबल ही थ्रो करवाना होगा, ठीक है, तब जाकर आपका स्ट्रिंग यहाँ पर कैच होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन को यहीं से थ्रो कर दिया। अगर एक्सेप्शन आए यानी कि अगर बी की वैल्यू 0 है तो आपको थ्रो करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका कैच वो सॉल्यूशन ऊपर से कैच कर लेगा और उसको यूजर को रिप्रेजेंट कर देगा। बस यही सिनारियो है आपका ट्राई कैच का, इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैन्युअल चीज करनी होगी इफ एल्स की वजह से, ठीक है। आगे जाकर आप बड़ी लैंग्वेजेस सीखोगे, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। वहाँ पर आपको कई सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर्स मिलेंगे जो कि हमें फिलहाल C++ के अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है। C++ के अंदर हमें मैन्युअली इस तरह से थ्रो करवाना पड़ रहा है, जबकि जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज के अंदर आपको मैन्युअली नहीं करवाना पड़ता, वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि उसके ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस बने हुए होते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें फिलहाल समझना था एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोर वैल्यू, ठीक है, किस तरह से उसका यूज आप करोगे, किस तरह से वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे वो, ओके। तो चलिए ये था आपका बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। और जैसा कि मैंने पहले बोला, यहाँ पर कंपलसरी आप सॉल्यूशन ही थ्रो कराओ, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप अगर इंटीजर थ्रो कराते थे, ठीक है, तो भी चलेगा। लेकिन अब देखिए, अगर मैंने इंटीजर वैल्यू कोई भी रैंडमली थ्रो करवाई तो अब आपके कैच के अंदर वही इंटीजर वाली वैल्यू कैच हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने लिखा था स्ट्रिंग, तो अब नहीं होगा। देखिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो अब देखिए आपको वही सेम वाली एरर मिली, एक्सेप्शन मिला, टर्मिनेट कॉल वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से थ्रो क्या करवाया, इंटीजर वैल्यू थ्रो करवाया ना। लेकिन आपने क्या उसको कैच किया? नहीं। आपके पास क्या कोई ऐसा कैच ब्लॉक अवेलेबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को हैंडल कर सकेगा? नहीं, ठीक है। तो उस तरह का आपको अगेन कैच ब्लॉक बनाना होगा। आप जितने चाहो उतने मल्टीपल कैच ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस 23 को मैं किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा लूंगा पहले तो, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर x इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ थ्रो x, यानी कि कोई इनडायरेक्टली मैंने इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवाई, राइट। तो क्या आपका कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर सकता है? नहीं। ये कैच ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आपने ऊपर से क्या थ्रो कर दिया? इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू को हैंडल करता हुआ ब्लॉक भी आपको बनाना होगा। तो अगेन आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो, जितने चाहो उतने कैच ब्लॉक आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने n के अंदर सेव कर लिया, ऊपर से आपने x को थ्रो किया, यहाँ पर नीचे n के अंदर आपने कैच कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप उसको चाहो तो सी आउट करवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल n और एंडल, ठीक है। चलिए मैं सेव करूंगा फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो आपको सक्सेसफुली 23 मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी बना सकते हो, जैसा कि हमने सेम लैडर इफ एल्स के अंदर देखा था, राइट। वहां पर भी आप एल्स इफ वाले ब्लॉक्स जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, जितने चाहो आप उतने कैच ब्लॉक्स बना सकते हो, ओके। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, इसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं क्लियर करा दूं, सपोज यहाँ पर थ्रो के बाद में आपने कोई लाइन लिखी होगी, फॉर एग्जांपल हेलो, तो क्या लाइन रन होगी क्या? वो पहले आप मुझे बताओ। अगर हमारा एक्सेप्शन अक्कर हो रहा है यहाँ पर और आपने करवा दिया थ्रो, तो क्या ये नीचे वाली लाइन रन होगी या फिर डायरेक्टली ये कैच वाली लाइन रन होगी? उसका आंसर है नहीं होगी, ठीक है। क्यों? देखिए, जब भी आप कोई भी लाइन को थ्रो करवाते हो ना, कोई भी चीज को आप थ्रो करवाते हो, तो डायरेक्टली यहाँ से आपका प्रोग्राम जंप करेगा पर्टिकुलर कैच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोग्राम अब ऑलरेडी यहाँ से नीचे मूव ऑन हो चुका है, तो अब ये लाइन तो कभी भी प्रिंट आउट होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए सेव करूंगा, कंपाइल एंड रन। अब आप आउटपुट के अंदर देख सकते हो आपको कहीं पर भी हेलो प्रिंट होकर नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी प्रिंट होगा ही नहीं, ये मीनिंगलेस है। तो थ्रो के नीचे कभी भी आप कोई भी लाइन ना लिखो, ठीक है। तो एक आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये था आपका मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है जनरल एक्सेप्शन हैंडलिंग। जनरल एक्सेप्शन हैंडलिंग आप किस तरह से हैंडल कर सकोगे वो? जनरल यानी कि क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ से कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते थे तो ये वाला कैच ब्लॉक रन होता था। अगर हमने यहाँ पर इस तरह से इंटीजर वैल्यू पास की तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक रन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई फ्लोट वाली वैल्यू पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट f, और उसके अंदर मैंने सेव करवा दिया 844,
9.4, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप यहाँ से रिटर्न करवा रहे हो यानी कि थ्रो करवा रहे हो f को, यानी कि कोई फ्लोट वैल्यू, लेकिन क्या फ्लोट वैल्यू को हैंडल करता हुआ ब्लॉक आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया, ठीक है। तो अगेन ये हैंडल नहीं होगा और आपका एक्सेप्शन आएगा। देखिए कंपाइल एंड रन, तो देखिए वही वाला सेम हमारा एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो अब आपको उसको भी हैंडल करना होगा, ठीक है। तो अगेन सिनारियो क्या रहेगा, यही वाला कैच ब्लॉक आप अगेन बनाओगे, राइट। चलिए, तो जो इंटीजर वाला था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेम यहाँ पर क्या कर देना है, फ्लोट लगा देना है, ठीक है, ठीक इसी तरह से। चलिए अब मैंने किया कंपाइल एंड रन, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 9.4 आ गया, ठीक है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की एरर या फिर एक्सेप्शन यहाँ से एक्सेप्ट अकर हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग कैच ब्लॉक्स आपको बनाने होंगे, यहाँ पर बने होने चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम स्मूथली रन होगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी, ठीक है। तो एक सिनारियो है, लेकिन क्या हो अगर मुझे इंटीजर और फ्लोट वाले बनाने ही नहीं है। मेरा गोल ऐसा है कि अगर आप यहाँ से कोई स्ट्रिंग वैल्यू करो ना थ्रो, तो फिर आपका ये वाला कैच ब्लॉक रन हो जाना चाहिए, जो कि रन हो गया ही होगा, ठीक है। चलिए सेव करवाता हूँ मैं, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ गया, सक्सेस। लेकिन मेरा गोल ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू दोनों में से कोई भी यहाँ से थ्रो करवाता हूँ, तो इसके लिए मुझे कॉमन ब्लॉक रन करना है। जी हाँ, यहाँ से आप चाहो तो इंटीजर या फिर चाहो तो फ्लोट वैल्यू थ्रो करवाते हो, तो इन दोनों के लिए मुझे एक सेम ब्लॉक यानी कि एक सेम सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आप एक कॉमन ब्लॉक बना सकते हो, लेकिन अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यानी कि अगर आप यहाँ पर इंटीजर लिखते हो तो ओनली इंटीजर ही हैंडल करेगा, अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते हो तो ओनली फ्लोट ही हैंडल करेगा, राइट। इन केस स्ट्रिंग के सिवाय, ठीक है, स्ट्रिंग के बिना आप यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू भले ही अकर करा लो, भले ही थ्रो करवा लो, फिर चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, कोई भी हो, उसके लिए यही वाला कॉमन ब्लॉक रन होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इस ब्लॉक को आपको कन्वर्ट करना होगा जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक। अब जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक किस तरह से बनाओगे आप, तो यहाँ पर आपको सिंपल डिनोट करना है ट्रिपल डॉट से, 1 2 3 इस तरह से आपको लिखना है ट्रिपल डॉट। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला कैच ब्लॉक है वो है वन टाइप ऑफ जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक, ठीक है। और अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सी आउट जनरल एक्सेप्शन, ठीक है, और एंडल। चलिए अब ये वाला ब्लॉक कब रन होगा, तो देखिए समझते हैं। अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ, यानी कि सॉल्यूशन को थ्रो करवाता हूँ, अब सॉल्यूशन का डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, राइट। तो आपने एक्सेप्शन क्या थ्रो किया, स्ट्रिंग वाला। तो क्या स्ट्रिंग वाला कैच ब्लॉक बना हुआ है, 1 बाय 1 आपका प्रोग्राम चेक करेगा, सबसे पहला ही है स्ट्रिंग, हाँ तो ये बना हुआ है, तो इसके अंदर जाएगा, ये वाली लाइन रन हो जाएगी। अब ये वाला ब्लॉक कभी भी रन नहीं होगा। देखिए सेव करवाया मैंने प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं कोई और वैल्यू भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वैल्यू है x, ठीक है, हमारे पास x के अंदर मौजूद है 23, तो इंटीजर वैल्यू मैंने थ्रो करवाई, तो अगेन आपका प्रोग्राम 1 बाय 1 सभी कैच ब्लॉक को चेक करेगा, क्या ये इंटीजर वैल्यू हैंडल कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद आया, उसके बाद वाला है जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक, तो हाँ यहाँ पर आपको मिल गया जनरल एक्सेप्शन, यानी कि ऊपर से आप कुछ भी करवा सकते हो थ्रो, ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगा। तो अब ये वाला ब्लॉक आपका रन होगा। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो जनरल एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थ्रो की वैल्यू, फॉर एग्जांपल f यानी कि किसी फ्लोट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास 9.4, वो मैंने करवाया थ्रो, तो अगेन चेक करेगा क्या ये फ्लोट वैल्यू चेक कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये ब्लॉक कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये तो कोई भी वैल्यू कर लेगा हैंडल, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डिनोट किया है ट्रिपल डॉट, ट्रिपल डॉट यानी कि जनरल एक्सेप्शन, क्लियर। चलिए सेव कराएंगे, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो अगेन आपको मिल चुका है जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक से, यानी कि कई बार आप आगे जाओगे अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा, जब भी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तब कि माइट भी यहाँ पर कोई भी टाइप का एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा वाला होगा, लेकिन तब उस केस में आप हेल्प ले सकते हो जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक की,
ठीक है, ये फर्स्ट सिनारियो था। दूसरा सिनारियो, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि कोई स्ट्रिंग टाइप का एक्सेप्शन अकर होता है तब मुझे ये वाला ब्लॉक चलाना है, ठीक है। उसके अलावा फिर चाहे कोई भी टाइप का यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों ना करो, मुझे सभी के लिए ये सेम अकर कराना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया दोनों के बीच, स्ट्रिंग वाला अलग कैच बना दिया और बाकी सभी के लिए मैंने लिख दिया जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज ले सकते हो। और हाँ, जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट में ही बनेगा इस तरह से, ठीक है। फिर अगर आप कोई नॉर्मल ब्लॉक बनाना चाहोगे तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह से नहीं आएगा। बीच में या फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में आप कहीं पर भी कैच ब्लॉक को नहीं लिख सकते। कैच ब्लॉक यानी कि आपका जो जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक है वो कंपलसरी है, क्या आएगा यहाँ पर लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप रेलवे का एग्जाम्पल ले सकते हो। रेलवे के अंदर कई सारे कोचेस होते हैं हमारे पास, लेकिन जो लास्ट वाला कोच होता है वो क्या होता है, जनरल एक्सेप्शन वाला होता है, राइट। यानी कि उसके अंदर कोई भी पब्लिक चढ़ सकती है, राइट। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है आपका जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक। क्लियर? तो चलिए इसका भी आप नोट डाउन कर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी को बोला जाता है जनरल एक्सेप्शन ब्लॉक, और ये पूरा मैकेनिज्म जो था उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 ओवर होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और इसी के साथ हमारा C++ का कोर्स ये यहाँ पर फिनिश होता है, ओके। अब आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े सभी की सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितने भी आपको हार्ड प्रोग्राम्स लगे हो उसको रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, ओके। तो अब आपकी यहाँ पर C++ की जर्नी खत्म होती है। अब आप चाहो तो अपनी कोई भी मनचाही फील्ड्स यानी कि एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर, पाइथन, नोड.जेएस, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड के अंदर आप अपनी मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट फ्यूचर IT करियर के लिए, ठीक है।